इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्यों के द्वारा रचित यह वैराग्य शतक नाम की कृति प्राकृत भाषा की एक अद्भुत कृति है, जिसका वाचन प्रतिदिन गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर सुनने समझने को मिलता है। उसी क्रम में आज गाथा नंबर 89 पढ़ते हैं। तहवी खड़म पिकया विहो अन्नाण भुयंग डंकिया जीवा संसार चार गाओ नय उविज्जन्ति मूढ़मणा। आचार्य कहते हैं तहवी यानी तथापि, फिर भी, खड़म्पी यानी क्षण भर भी, कयावी कभी भी, अन्नाण भुयंग डंकिया जीवा ये जो संसार के जीव हैं ये अज्ञान रूपी भुजंग से डंकित हैं, यानी डसे गए हैं। अज्ञान रूपी सर्प से डसे गए हैं, इसलिए संसार चारगाओ, ये संसार का जो ये चारक माने एक कारागृह है, उससे कभी भी नय उविज्जन्ति मूढ़ मणा, ये मूढ़ मन होने के कारण से उससे कभी दूर नहीं हटते, उद्विग्न नहीं होते। आपके लिए इस तरह की गाथाएं लगता है कि करंट लगाने वाली होनी चाहिए। जब इस तरह से आचार्य कहते हैं हमें एक तरह से मूढ़ मना भी कहते हैं, अज्ञान से हम डंकित हैं, अज्ञान के सर्प से हम काटे गए हैं, ऐसा भी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि ऐसा होते हुए भी हम इस संसार से थोड़ा भी उद्विग्न नहीं होते हैं। उद्विग्न होने का मतलब है एक संसार से डर जाना, एक संसार के भयों से त्रस्त हो जाना, संसार के दुखों को देख कर के भीतर से उन दुखों में न पड़ जाऊं इस तरह का विचार करना, ये उद्विग्न भाव कहलाता है। एक उद्वेग भाव होता है जो आपके अंदर एक दूसरे तरह का ऐसा वेग पैदा कर देता है, जिसके कारण से आप उस उद्वेग में आकर के अपनी कसायों में बह जाते हैं
और एक उद्विग्न भाव होता है, जो ये उद्विग्न भाव आपके अंदर एक संसार से भय उत्पन्न करता है। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा भय होता नहीं है, हो नहीं पाता। कितना कह रहा हूं, कब से कह रहा हूं, कितने दिनों से समझा रहा हूं। आज 90 के निकट गाथाएं आने वाली हैं और इतने दिनों से हर एक गाथा में हर तरह के दुखों का वर्णन किया गया, नरकों के भी दुखों का वर्णन किया, त्रियंचों का भी दुख बताया, मनुष्यों का भी दुख बताया। लेकिन ये मनुष्य उद्विग्न नहीं होता। इन सब दुखों को देख कर के भी क्षण भर भी ये विचार नहीं करता कि मैं इस संसार के कारागृह में पड़ा हुआ हूं, और इस कारागृह में पड़े रहने का कारण है हमारी मूढ़ बुद्धि। जो हमारी बुद्धि के अंदर यह मूढ़ता आती है कि यह सब हम मोह के कारण से, अज्ञान के कारण से सब संबंधों को अपना मानते हैं। यह मूढ़ बुद्धि हमें क्षण भर भी उद्विग्न नहीं होने देती है। बाकी तो सब ठीक लगता है महाराज, बस आप संबंधों पर प्रहार मत किया कीजिए। जो हमारे संबंध हैं, जिनके साथ में हम रहते हैं, जो हमसे घुले मिले हैं, बस आप उनसे हमें उद्विग्न मत कीजिए। संसार से उद्वेग होगा, हो जाएगा, लेकिन हमारे मन में कभी भी ऐसा भाव जब आता है तो हमें डर लगने लग जाता है कि हमारे अपने हमसे कभी भी बिछुड़ न जाए। यह जो एक मोह का भाव है, इसी मोह भाव को शास्त्रों में अज्ञान कहा जाता है। अन्नाण मोहित मति, अज्ञान से मति जो है मोहित हो जाती है, और मोह के कारण से बुद्धि में अज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। दोनों बातें। मोह होगा तो आपको जीव जीव नहीं दिखाई देगा, जीव के साथ में अनेक संबंध दिखाई देंगे, जीव अपना दिखाई देगा, जबकि जीव कभी किसी का होता नहीं। जीव तो जीव है। जब अपना शरीर भी अपने साथ में हमेशा होते हुए भी अपना नहीं होता, तो दूसरा जीव अपना कैसे हो सकता है? लेकिन दूसरे जीव को अपना कहने की जो बुद्धि है, उस जीव में जो अपनापन मानने की बुद्धि है, बस यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। एक फिसल पट्टी है जिस पर हम फिसल जाते हैं, और जैसे फिसल पट्टी पर थोड़ा सा अगर कहीं चिकनाई लगी हो तब तो फिसलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ऐसे ही ये संबंधों की फिसल पट्टी पर जब स्नेह राग थोड़ा सा बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, तो उस मोह के कारण से हम उन संबंधों में फिसल जाते हैं, बह जाते हैं। जब संबंधों में बहते हैं तो हमारे अंदर अपने आप वह राग द्वेष की प्रवृत्ति भी बढ़ने लग जाती है, और जब ये प्रवृत्ति बढ़ती है तो हमारे अंदर के वह परिणाम कलुषित भी होते हैं, और हमारा ज्ञान भी अज्ञान के रूप में बदल जाता है। अब समस्या यह है कि जब लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा अपने अंदर विद्वान होने के भाव में आ जाते हैं, तो क्या होता है? लोगों के अंदर यह भाव आता है कि सम्यक दर्शन अगर हमारे अंदर है और हम सम्यक दृष्टि हैं, तो हमारे अंदर मोह नहीं होगा। सुन रहे हो? ऐसा एक प्रचलन बना दिया गया है। हम सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक दृष्टि मोह से रहित होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव अपने अंदर मोह रखते हुए भी उसे मोह नहीं मानता, जबकि आचार्य कहते हैं मोह के कारण से आपके अंदर वह सम्यक्त भाव टिक नहीं सकता, और मोह के कारण से आपका ज्ञान अज्ञान भी बन जाता है। तो ज्ञान को हम अज्ञान नहीं बनना देखना चाहते, और ज्ञान हमारा ज्ञान ही है, क्योंकि हमारे अंदर तत्व का श्रद्धान है, तो हम सम्यक दृष्टि हैं, तो हमारे अंदर सम्यक ज्ञान है, और जब सम्यक ज्ञान है तो फिर हमारे अंदर मोह आ नहीं सकता, क्योंकि सम्यक ज्ञानी को मोह होता नहीं है। ऐसा जब लोग पढ़ लेते हैं
तो मोह में रहते हुए भी अपने आप को कभी मोहित होता हुआ समझते नहीं है। सुन रहे हो? इसलिए पढ़ने वाली बातें अलग होती हैं और समझने वाली बातें अलग होती हैं। यहां आचार्य अपने को समझा रहे हैं कि जब भी हमारी मति में मोह उत्पन्न होगा वह अज्ञान उत्पन्न करेगा, और अज्ञान के कारण से भी मोह उत्पन्न होता है तो मोह भी अज्ञान को बढ़ाने का कारण बन जाता है। अब जब आपके अंदर मोह होता है तो क्या होता है, हम अपने संबंधों में इस तरह से रागात्मक परिणति करने लग जाते हैं कि उन संबंधों की थोड़ी सी भी कमी होने पर वह परिणति द्वेषात्मक होने लग जाती है, और ये राग द्वेष की फिसल पट्टी पर हमारा मन हमेशा फिसलता रहता है। अब ये राग और द्वेष की जो कमी होगी वो तब होगी जब हमारे अंदर का थोड़ा सा भ्रम दूर हो। मन के अंदर जो मूढ़ता बैठी रहती है, भ्रम बैठा रहता है, वह भ्रम हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ाता है। जैसे मान के चलो यहां पर आप दूर दूर से आए, सुन रहे हो? अब यहां आए, बैठे, जब आप पहले क्षण आए यहां पर तो आपको बहुत अच्छा लगा, है ना? अब आप यहां 2-4 घंटे रुक गए, मान लो एक रात रुक गए, तो अब क्या होगा? अब फिर हमारा मन कहेगा थोड़ा इधर उधर देखो, आसपास कुछ है कि नहीं। नहीं समझे? आसपास का मतलब अब यहां देखो आसपास भी कुछ है कि नहीं, थोड़ा सा कुछ कहीं घूमने चले। कहां है भाई सतना में कोई ऐसे पॉइंट कौन से हैं जहां पर घूमा जा सकता है, कहां जाया जा सकता है? कुछ बताइए, कुछ है कि नहीं सतना में कुछ देखने लायक? समझ आ रहा है? अब यहां आए तो आए तो थे किस लिए? महाराज के पास जाएंगे, महाराज के दर्शन करेंगे, महाराज से ज्ञान लेंगे, उनके सानिध्य में बैठेंगे। और यहां बैठे हो गया 4 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, अब चलें थोड़ा सा आसपास भी कहीं घूम करके आते हैं। अब मान लो सतना में कुछ घूमने लायक नहीं है तो कहां जाएं? क्या है सतना में घूमने लायक? गौशाला में चले जाओगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? इसके अलावा अब क्या करें? तो थोड़ा सा कहीं आसपास कुछ हो। अब आसपास तो चित्रकूट है कहां जाओगे घूमने? तो कहीं कोई आसपास तीर्थ क्षेत्र हो, चलो वहां घुमाते हैं, खजुराहो चले जाते हैं, है ना? अब इस तरह के मन में विचार आने लग जाते हैं, और वे विचार कहां से आते हैं? उन जगहों के आकर्षण से नहीं आते, वो विचार आते हैं मन के अंदर एक फिसलन होती है, वो फिसलन हमें कहीं एक जगह टिकने नहीं देती है। मन के अंदर का यह जो भाव है यही भ्रम कहलाता है, और इस भाव को अगर हम समझ पाएं तो हम कहीं टिक पाएं। तो संसार का कोई भी प्राणी एक जगह कहीं टिकने की कोशिश करता नहीं है, और अगर कर भी ले तो उसका मन उसे टिकने देता नहीं है। तो ये भ्रम उसके अंदर लगता है, सुख यहां नहीं है, कहां है? वहां। अच्छा यहां नहीं लग रहा है, कहां लगेगा? वहां। जब वहां था तो वहां से यहां आया, अब यहां से फिर वहां से वहां, वहां से फिर वहां। इस तरह से मन के अंदर एक भ्रम की परिणति चलती रहती है, और वह भ्रम ही हमें मूढ़ बनाता है। इसको कहते हैं मूढ़ मना। क्या टाइटल दिया आचार्यों ने हमारे लिए? जो संसार से हटते नहीं, संसार से उद्विग्न नहीं होते, ये मूढ़ मन वाले लोग हैं। इनके मन के अंदर मूढ़ता इतनी गहरी बैठी हुई है, इतनी भरी हुई है कि ये हर चीज को अपना मान करके उसी पर फिसलते हैं, गिरते हैं, दुखी होते हैं, और फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। बच्चों की फिसल पट्टी देखी ना आपने, है ना? बच्चे झूलते हैं, फिसल पट्टी पर फिसलते हैं, और फिसल भी जाते हैं, और कभी कभी मान लो उनको चोट भी लग जाए, गिर भी जाए, तो भी वह फिर से ठीक हुए, लेकिन मन नहीं मानता। फिसल पट्टी दिख रही है तो देखो फिसलने का मजा कुछ
और ये माने चलने के मजे से ज्यादा किसका मजा दिखता है? फिसलने का। माने कुछ लोग फिसलने में भी खुश होते हैं। नहीं समझ में आया? इंतजार करते हैं भाई देखो फिसलने का भी कुछ मजा होगा। मानो ऐसे समझो कि जैसे हमारे सामने कहीं कोई चीज पड़ी हुई हो, मानो कि किसी ने केले के छिलके फेंक दिए हो, समझ आ रहा है, और आप उस पर एक बार उससे फिसल गए। सुन रहे हो? एक बार फिसल गए। अब फिसलने से यह भी हो सकता है कि आपके लिए फिसलने का भी कुछ आनंद आया हो। भाई ये तो बड़ा अच्छा लगता है जब फिसल जाते हैं। तो क्या हुआ? थोड़ी सी चोट लगी? नहीं, वो थोड़ी सी धमक लगी थी, थोड़ा सा फिसल गए थे, लेकिन जो फिसले थे वो भी एक अच्छी अनुभूति थी। ठीक है? नहीं तो फिर क्या करना? जब भी कभी केले के छिलके दिखें उस पर अपना पैर रखना और फिसलना है? यानी आपके अंदर अगर फिसलने में ही आनंद आएगा तो बार बार आपको वह फिसलन की अनुभूति याद आएगी। समझ रहे हो ना? यही बात हर जगह होती है। जब हमारे सामने हमारे बेटे होते हैं, हमारी बेटियां होती हैं, हमारे पति होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम उनसे जब जुड़ते हैं, राग का बंद कर लेते हैं, तो उस समय पर हमें अच्छा लगता है। जैसे ही राग हुआ मतलब हम फिसल गए। ये राग क्या है? मन को फिसलाने वाली चीज है। और जैसे ही मन फिसला तो हमें वो अच्छा लगा। अब वो अच्छापन हम याद रखे। अब हुआ क्या? घर में मामा जी आए थे, बड़ा अच्छा लगा, या दामाद जी आए थे, बड़ा अच्छा लगा। अब आए, वो 2 दिन रहे, अब 2 दिन में उनसे स्नेह हो गया, राग में हम अच्छे बंध गए, फिसल गए, अब वो चलते बने। नहीं समझ में आ रहा? जाना तो है ही है। अब 2 दिन बाद जब वो चलने लगे तो चलने के बाद में जब उनका जाना हुआ, वियोग हुआ, तो अब हमें वो फिसलन याद आई कि देखो जब आए थे तो हमने कितना एक उनके लिए अच्छा स्वागत किया था, कितना हमने आत्मीयता रखी थी, और वो कितनी अच्छी अनुभूति थी। तो हमें अब वो फिसलन याद है। इसका नाम क्या है? सुन रहे हो कि नहीं? ये होता रहता है कि नहीं? अब हमें वो फिसलन याद है तो हमें क्या अच्छा लग रहा है? जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, और जब कोई जाता है तो बुरा लगता है। ये राग और द्वेष की अनुभूतियां हमारे अंदर गहरी बैठ जाती हैं, और इन्हीं को हम संभालते रहते हैं। अब वो नहीं आए तो कोई और आ जाए, अब वो भी ना आए तो हम ही किसी के यहां चले जाएं। नहीं समझ में आया? अब कोई अपने यहां नहीं आ रहा है तो हम ही चलते हैं किसी के यहां पर। तो आदमी टिकना नहीं चाहता, आदमी इस राग द्वेष में ही फिसलना चाहता है। उसका मन करता है कि भाई हम कहीं हो करके आए, घूम करके आए। क्या बोलता है? घूम करके आए। तो घूम करके वो आएगा यहीं पे, लेकिन अभी उसका मन यहां से थोड़ा सा दूसरी जगह पर घूमने का हो जाता है। तो ये जो मन होता है, ये मन इसीलिए होता है क्योंकि उसे एक जगह का राग मिलने के बाद में वह दूसरी जगह के राग की अनुभूति करना चाहता है। ये मन के अंदर का एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। और वहां जाएगा तो देखेगा वहां क्या मिला। अरे हमने सोचा था कोई बहुत अच्छी खास जगह होगी, ये तो सब जगह ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही शहर होते हैं, ऐसे ही मंदिर होते हैं, ऐसे ही भगवान होते हैं। वहां जाकर के भी देखा कुछ खास नहीं था। सुनते हैं नाम नया था। अब भाई नाम अलग अलग होंगे तो नया नया तो होगा ही। ये जब विचार अपने अंदर का अपने को समझ में नहीं आता, तब हम उस मन के कारण से मूढ़ बनते चले जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं जब तक इस तरीके का भ्रम अपने मन के अंदर पड़ा रहता है, हम अज्ञान के सर्प से खुद अपने मन को डसाते रहते हैं, और वह अज्ञान हमें जो होता है वो दूसरी वस्तुओं में स्वयं की कल्पना के साथ आता है। पर पदार्थों में स्व की कल्पना करना, जबकि पर
पर ही है, वह पर कभी स्वयं नहीं होगा, क्योंकि उसका अस्तित्व उसके रूप में है, आपका अस्तित्व आपके रूप में है। लेकिन हम पर को स्वयं मानने की जो कल्पना में डूब जाते हैं, यही हमारे अज्ञान का सबसे बड़ा डंक हमारी मन में हमें लगता रहता है। और इसी के कारण से सब कुछ होते हुए भी हम संसार से उद्विग्न नहीं होते। मानो आप संसार में कितने दुख मिलते लोगों को, अगर आपको दुख नहीं है कोई बात नहीं, दूसरों के दुखों को भी देख लेना, नहीं मिलते दुख। संसार में कितने लोग कितने तरीके से दुख होते हैं। कोई पितृ बिना नित झूरे, होए मरे तो रोवे, खोटी संतति से दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। दुख अनेक तरह से हमारे सामने आ जाते हैं और उन दुखों में हम रह लेते हैं। मानो किसी के लिए कोई वियोग हो गया, दुख हो गया, हम उस दुख में रह लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस दुखी संसार से हमारा निकलना कैसे हो। कितने तरह के दुख आ जाते हैं। आपने पंडित भूरामल जी का नाम सुना है ना? सबने सुना है। अब पंडित भूरामल जी के जीवन में जब वो 10 वर्ष के थे, उस समय पर उनके पिता की मृत्यु हो गई, समझ रहे हो? और वो 5 भाई थे। कितने? हाँ, अब आप समझो, 5 पुत्र हैं, एक व्यक्ति घर चलाने वाला है और उसकी मृत्यु हो गई। मां को दुख अलग है, बच्चों को दुख अलग हो गया, घर का पालन पोषण कैसे होगा, कौन इस घर को अब आगे चलाएगा, कैसे होगा। अब ये सारे दुख सामने आ गए, समझ रहे हो? अब आप सोचो कि उन दुखों में कैसे जीव निर्वाह करता है। आखिर जीव है, जिएगा। अब वो जीव जितने भी हैं, चाहे वो पिता रहें ना रहें, उनका जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलता है। अब बच्चा छोटा भी है, 10 वर्ष की उम्र है, मानो पिता की मृत्यु हो गई। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है, दुख हुआ। लेकिन इस दुख को अगर समझे तो क्या होगा? वह समझदारी से उस दुख को अगर समझेगा तो उस दुख से दूर भी हो सकता है, और नहीं समझे तो उस दुख में डूब भी सकता है। अब एक वह दुख का प्याला है, अब गम के प्याले में अगर डूबना ही चाहो तो डूब जाओ, और उबरना चाहो तो उबर जाओ। ये किसके ऊपर है? ये उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके सामने सब परिस्थितियां हैं, और ये परिस्थितियां कोई नई नहीं है, सबके सामने आती हैं। अब उन्हीं 5 बच्चों में से एक बच्चा क्या बन गया? पहले तो वो काशी बनारस में पढ़ने गया, एक विद्वान बन गया, और फिर विद्वान बनने के बाद में उसके अंदर इतना सम्यक ज्ञान आ गया कि उसने मन में विचार कर लिया। घर पे आने के बावजूद भी अपनी मां से कहा, मैं पढ़ करके तो आ गया हूं, लेकिन आप जो तैयारी में लगी हुई हो कि मेरा विवाह हो जाए, मैं अब विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अब जीवन पर्यंत मां सरस्वती की आराधना करूंगा। अब ये विचार आना, इसको कहते हैं संसार से उद्विग्न होना। समझ आ रहा है? जब हमें दिख रहा है पिता का दुख हमें हुआ, हम उस दुख से उबरे, अब हम फिर पिता बनेंगे, फिर हम किसी के लिए दुख बनेंगे, ये दुख की परंपरा बढ़ती रहेगी। तो इस तरह की परंपरा आगे न बढ़े, इस तरह का दुख आगे न बढ़े, इसलिए इस दुख को एक बार जीतना है तो क्या करना? जो हमारे साथ हुआ वह दूसरों के साथ हमारे कारण से न हो, तो वह दुख से दूर होने के लिए जब एक व्यक्ति सोच लेता है तो वह कहलाता है संसार से दूर होने वाला। संसार से अब उसके अंदर उद्वेग आ गया, देख लिया सब संसार की स्थिति सब समझ में आती है।
ऐसा विचार करके जो व्यक्ति माध्यस्थ भाव में आ जाता है, उदासीन भाव में आ जाता है, उसके अंदर संसार के प्रति कोई लालसा नहीं रह जाती है, तो यह कहलाता है ज्ञान भाव। और अगर बार बार हमारे अंदर वही मोह बढ़ता रहता है तो यह कहलाता है अज्ञान भाव। अब ये अज्ञान भाव समझ में आ जाना चाहिए, देखते देखते, सीखते सीखते, कुछ ना कुछ लोगों को समझते समझते, और कभी कभी अपने अंदर जो बन रही हैं परिस्थितियां उनको भी देखते देखते, आसपास की चीजों को भी अगर आप समझदारी से देखोगे तो आपको इस तरह के घटनाएं, इस तरह के कार्य, इस तरह की विडंबनाएं जगह जगह आपको दिखाई देंगी। अब इसको देख करके क्या सोचना, देखो संसार में कितना दुख है, उस दुख से दूर होने की कोशिश करना ये ज्ञानी का कर्तव्य होता है, और यही ज्ञानपना कहलाता है। ऐसा ज्ञान भाव जो हमारे अंदर स्थायी रूप से थोड़ा सा टिके तो वो तब टिक पाता है जब हम कहीं स्थायी रूप से थोड़ा सा टिकने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? हम स्थायी रूप से कहीं टिकना ही नहीं चाहते हैं, हम तो थोड़ी देर के लिए टिकने आते हैं और टिक नहीं पाते हैं, उससे पहले टिकट बना लेते हैं आगे की टिकट तैयार है। तो जब आगे की टिकट तैयार है और कहीं टिकाव नहीं है, तो टिकाव नहीं होगा तो फिर आपके अंदर कोई चीज गहरी पैठ करेगी नहीं। ये जीवन में टिकाव आवश्यक है। हम थोड़ा सा रुकें, ठहरें, टिकें और ये महसूस करें कि अब हमारे अंदर ये राग द्वेष की फिसल पट्टी पर हमारा जो मन बार बार उलझता है, फिसलता है, इससे हम अपनी अंदर की उस पट्टी की जो चिकनाई है उसको हम थोड़ा कम करें। ये भीतर से जब कम होता है तब कुछ लगता है कि हां, हम भीतर से कुछ उपलब्ध कर रहे हैं, और ये प्रसंग बनते रहते हैं। आपको कुछ दिनों पहले बताया था उन मुनि महाराज के बारे में जिनका सिर जल गया था। सुन रहे हो? किसकी घटना है वो? राजा श्रेणिक के समय की घटना है। वो राजा श्रेणिक की घटना है, जब वह एक मनोगुप्ती, कायगुप्ती, वचन गुप्ती धारी मुनि महाराजों के पास में पहुंच करके उनसे पूछते हैं कि आपके पास में ऐसी क्या कमी थी कि आप हमारे घर में आए और वापस चले गए? भूल गए सब? समझ आ रहा है? तो वह एक कायगुप्ती जिनके पास नहीं थी, उन मुनि महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ऐसी क्या घटना घट गई। तो उन्होंने कहा कि मैं शमशान में जब तपस्या कर रहा था, मेरे सिर के ऊपर सिगड़ी किसी ने जला दी, है ना, एक दूसरा कपाल रख दिया और उसके कारण से मेरा सिर झुलस गया, वो कपाल हिल गया, मेरी कायगुप्ती उसमें छूट गई। अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वह जैसे कायगुप्ती छूटी, मुनि महाराज का सिर जल गया, और जलने के बाद में उसको जब आसपास के गांव में लोगों ने देखा तो वहां पर वैद्यों को बुलाया गया, और वैद्यों को बुलाने के बाद में उनके अच्छे उपचार करने के लिए पूछा गया। तो वैद्यराज ने कहा इनको एक विशिष्ट तेल की आवश्यकता है जिसे लाक्षा मूल तेल कहते हैं, लाक्षा तेल कहते हैं। समझ आ रहा है? उससे इनका उपचार हो सकेगा, वह तेल ही इनके ये सब जो है घाव हैं इसको भर सकेगा। अब ये बात थी वहां पर जिनदत्त सेठ के पास में, जो मुनि महाराज के लिए वैयावृत्ति करने को तत्पर थे, और वैद्यराज को लेकर के आए। तो मुनि महाराज ने उनसे कहा लाक्षा तेल लेकर के आओ और बहुत मात्रा में चाहिए। कहां मिलेगा? तो कहने लगे इसी नगर में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, उसके घर में वो तेल मिलेगा, और वो तेल जो है उसकी पत्नी ने बड़ी मेहनत से बना करके रखा है, वो उसी के पास है। सुन रहे हो? जिनदत्त सेठ गए किसके यहां? सोम शर्मा के यहां।
मिन्नत की, प्रार्थना की, किसी भी तरह से हमें यह तेल उपलब्ध करा दो, मुझे मुनि महाराज को ठीक करना है। तो सोम शर्मा की जो पत्नी थी उसने वह तेल उनके लिए दे दिया और कहा, देखो एक घड़ा तेल रखा हुआ है, वो घड़ा ले लो और ले जाओ, मुनि महाराज की सेवा करना। एक घड़ा तेल उसने यूं ही दे दिया, कुछ उससे लिया नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? एक घड़ा तेल उसने बिना पैसे के, बिना धन के यूं ही दे दिया उसको। कैसे दे दिया? आप सोच सकते हो कि हम किसी के लिए एक घड़ा तो ठीक है, एक बिलिया भी तेल दे सकते किसी को बिना फ्री में क्या समझ में आ रहा है भाई? हर चीज की कीमत है, तेल की कीमत है, घी की कीमत है, यहां तक कि नमक की भी कीमत है। आप उसको एक कटोरी नमक भी नहीं दे सकते फ्री में किसी को। और उसने एक घड़ा तेल ऐसे ही दे दिया, जिंदत सेठ से कह दिया ले जाओ। माने पहले के लोगों में कितना उदार भाव रहता था कि घर में अगर कोई चीजें रखी हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उससे उनका मोह इतना जुड़ा हुआ है कि वो उसके कारण से इतना मोहित हैं कि उसको किसी को देंगे नहीं। हमारे लिए है तो हम ही उसका उपभोग करेंगे, हमारे ही काम में आएगा। अगर किसी के लिए काम में आने की चीज है तो उसको देंगे और देते हुए भी उससे कुछ नहीं लेंगे। आज के जमाने में और उस जमाने में यह अंतर था, ये समझो आप। अगर आप समझना चाहते हो मोह कैसे कम किया जाता है या मोह क्यों नहीं होता है या मोह में कैसे कमी लाई जाती है, तो इस दृष्टांत को देखो आप। हमारे पास में चीजें हैं और वो चीजें हमारे भी उपयोग में नहीं आ रही हैं, लेकिन हम अपने पास में उनको रखे हैं। क्या सोच के? कभी उपयोग में आएंगी, कभी इससे हम काम लेंगे, कभी हम इसको पहनेंगे, कभी इसको हम सजाएंगे, कभी इसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा। और सोचते सोचते वो चीजें तो पुरानी होती जाती हैं, नई नई चीजें, नई नई वैरायटियां आती जाती हैं, और जिसके बारे में हम सोच रहे थे वो तो हम उसका उपभोग करने का तो हमारे पास समय नहीं है। इतनी चीजें हैं अपने पास में। और कोई अगर मांगने आ जाए या कोई जरूरतमंद आदमी दिख जाए और हम उसके लिए कुछ भी देने का भी अगर भाव कर लें तो लाख उसको सुनाएंगे, एहसान करेंगे और इतनी खराब सी चीज उसके लिए देंगे कि वह लेकर के चला जाए और उसको याद दिलाएंगे, देख ध्यान रखना, बहुत काम की चीज थी मेरे लिए, मैंने तेरे को दे दी है। सुन रहे हो? ये क्या है? ये मोह की प्रैक्टिकल परिभाषाएं हैं। अगर मोह को समझना चाहते हो तो ऐसे समझो। जब हमें पता है कि कोई भी चीज पर वस्तु हमारी नहीं हो सकती है और ये पर वस्तुओं का संग्रह सिर्फ क्या है, ये हमारी मानसिकता है, हमने अपने पास में रख लिया, ये हमारी मानसिक ग्रहण शक्ति है। वस्तुतः वो कभी वस्तु हमारी होती नहीं है, लेकिन हमारा मन कहता है। आप तो एक घड़ा तेल की बात कर रहे हो, एक घड़ा पानी नहीं देगा कोई किसी के लिए आप तेल की बात कर रहे हो, और वो भी कौन सा महंगा तेल, कौन सा लाक्षा तेल। ये सामान्य से तुम्हारा सरसों का और सोयाबीन का तेल नहीं, इससे 10 गुना कीमत उसकी ज्यादा होती है। अब ऐसा तेल उसने एक घड़ा तेल उसके लिए दे दिया, माने उस सोम शर्मा के अंदर, उसकी पत्नी के अंदर क्या कहा जाएगा, मोह है कि नहीं है? बोलो, नहीं है। जब मोह नहीं होता है तो किसी चीज से मोह नहीं होता है। चीजें रखी भी होती हैं, आपके काम में आ रही हैं, आप ले लीजिए। इतनी उदारता के भावों में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। आदमी देखो कितना संकीर्ण होता चला जा रहा है, कितना अपने आप को दूसरी चीजों से बांधता चला जाता है कि वह उन चीजों के साथ मरने मिटने को तैयार हो जाता है, लेकिन किसी चीज से अपना एक अलगाव होता है, उसे महसूस नहीं करना चाहता।
कोई भी चीजें हैं आपके पास रखी हैं, दूसरे के उपयोग की हैं, आप उन्हें दूसरे के लिए नहीं देते क्योंकि वह मैंने कमाई हैं, मेरे पैसे से अर्जित हुई हैं, मैंने उसके लिए मेहनत की है, उसमें मेरेपन का जो भाव आता है, यही राग भाव अज्ञान जनित भाव कहलाता है और ये अज्ञान का नाम ही मोह भाव कहलाता है। पर वस्तुओं में अपनापन मानना। अब अपनापन कितने ही तरीके का हो सकता है भाई। जिस घर में हमें वो अपना घर है, जिस घर में अपनी चीजें रखी वो अपनी चीजें हैं, लेकिन वो अपनी होते हुए भी जब जरूरत पड़े तो किसी के लिए दे दी। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।